यहाँ रेड कैंडल बनती है और इसको देखते ही क्या करते हो ना, यहाँ पे सेल का ट्रेड मार देते हो। भाई आपने ट्रेडिंग गलत तरीके से सीखी है अभी तक। ऐसे नहीं ट्रेड किया जाता कि आप डायरेक्ट रेजिस्टेंस पे अपना सेल का ट्रेड प्लान कर लो। ना मार्केट स्ट्रक्चर देखा कि मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बनना है, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, बस रेजिस्टेंस देख के यहाँ पे एंट्री मार दी। यही सबसे बड़ी गलती है। इसीलिए आपको मार्केट का स्ट्रक्चर सबसे पहले समझना चाहिए। देखिए, और मार्केट में कब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड और डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड चेंज होता है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आप मार्केट के स्ट्रक्चर को देख के समझ पाए कि आपको एंट्री कब लेनी है। मार्केट का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? इंडिकेटर, पैटर्न्स या फिर कैंडल? नहीं, मार्केट का असली डीएनए है मार्केट का स्ट्रक्चर। अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर समझ गए तो बिना इंडिकेटर के भी मार्केट का ट्रेंड, एंट्री, एग्जिट सब समझ में आ जाएगा। लेकिन 90% ट्रेडर एक ही जगह गलती करते हैं, वो मार्केट के स्ट्रक्चर को ही उल्टा देखते हैं। मतलब जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो वो अपना डाउन ट्रेंड का ट्रेड प्लान कर रहे होते हैं। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल और क्लियर तरीके से बताने वाला हूं कि मार्केट की स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई करें और मार्केट में कब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड और डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड चेंज होता है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आप मार्केट के स्ट्रक्चर को देख के समझ पाएं कि आपको एंट्री कब लेनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस मार्केट के स्ट्रक्चर में आप अपने आप को ट्रैप होने से कैसे बचा सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर का बेसिक। देखिए, मार्केट में तीन ही तरह के फेज होते हैं। एक अप ट्रेंड होता है, कुछ इस तरीके से मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, इस तरीके से मार्केट ऊपर जाती है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, मार्केट कुछ इस तरह से नीचे आती है। और तीसरा फेज क्या होता है? मार्केट एक रेंज में फंसी होती है कुछ इस तरह से, ये साइडवेज मार्केट, इसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज मार्केट। ये तीन ही मार्केट आपको देखने को मिलेगी कोई सी भी आप मार्केट में ट्रेड करते हो, चाहे क्रिप्टो, चाहे इंडियन, चाहे किसी भी मार्केट में, ठीक है। अब देखिए, जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो कैसे मूव करती है, आपको यही चीज समझनी है ताकि आपकी स्टॉप लॉस हिट होना कम हो और आप गलत जगह एंट्री लेना बंद कर दो, ठीक है। मतलब अप ट्रेंड मार्केट में जो आप डाउन ट्रेंड का ट्रेड ले लेते हो ना, वो कितना गलत है वो अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। अब अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर समझो, देखिए, मार्केट जब अप ट्रेंड में जाती है तो ऐसे सीधे तो ऊपर चली नहीं जाती, ठीक है। मार्केट कुछ इस तरह से जाती है, पहले थोड़ी देर ऊपर गई, ठीक, फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आती है, पुल बैक लेती है, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया, ठीक है, मार्केट ने एक यहाँ पे हाई बनाया। अब फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है और इस स्ट्रक्चर को जो हाई बनाया था उसको तोड़ती है, तो मार्केट फिर इसको तोड़ के ऊपर चली जाती है, ठीक है। फिर थोड़ा सा पुल बैक लेती है, फिर यहाँ पे एक हाई बना दिया इसने नया, तो यहाँ पे भी एक हाई बन गया, तो यहाँ पे भी एक हाई बन गया। उसके बाद फिर मार्केट इस स्ट्रक्चर को तोड़ती है। अप ट्रेंड मार्केट इसी तरह चलती है, ठीक है, बार बार जो स्ट्रक्चर एक हाई बनाती है उसको बार बार तोड़ती रहती है, इसीलिए वो अप ट्रेंड में है। फिर से तोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए मार्केट कैसे चल रही है। अगर पहला वाला हाई देखेंगे आप तो इसको क्या बोलेंगे हम? हायर हाई। मार्केट ने यहाँ पे एक हायर हाई बनाया HH, ठीक है, फिर यहाँ पे एक हायर हाई बनाया, ठीक है, फिर यहाँ पे एक हायर हाई बनाया। अब इसको हायर हाई क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि देखिए, जो पहला वाला हायर हाई है उसके बाद जो अगला हाई बनाया है पिछले वाले से हाई बनाया है, इसलिए उसको हायर हाई बोल रहे हैं। ऐसे ही फिर अगले वाले ने पिछले वाले से हाई बनाया है, इसीलिए उसको हायर हाई बोलते हैं। और ये जो नीचे मार्केट बना रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हायर लो, मतलब हायर लो, ठीक है। ये सब हायर लो है मार्केट के, हायर लो ऊपर हायर हाई। तो मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तो हायर हाइज और हायर लोज बना के ऊपर जाता है। इतना अगर आपको क्लियर है तो कमेंट में लिखिए यस। अब देखिए, अब जैसा कि आपको पता है यहाँ पे, अब जैसा कि पता है आपको, ये हाई ये बनाया मार्केट ने, ठीक है। अब जब मार्केट इस हाई को तोड़ेगा, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ये हाई तोड़ दिया तो यहाँ पे क्या बना? एक हायर हाई, क्योंकि पिछले वाले हाई से ऊपर बना है। लेकिन जब ये वाला हाई टूटा है, ये टूटा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसने एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया है ना मार्केट का, मतलब जो हाई बना रखा था उसको ब्रेक किया है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब BOS, इसी को बोला जाता है, ठीक। ऐसे ही जब मार्केट अगला वाला हाई तोड़ेगी, मार्केट फिर पुल बैक लेगी, फिर जब ये वाला हाई मार्केट तोड़ेगी, ये वाला हायर हाई जब मार्केट तोड़ के एक नया हाई बनाती है, कुछ इस तरह से बनाएगी मार्केट नया हाई, फिर ऊपर गई। अब हम लोग फिर से जब ये स्ट्रक्चर टूटा पिछला हाई, तो फिर से हम लोग इसको बोल सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो इसको भी हम लोग बोलते हैं BOS, इसी को बोला जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आई होप आपको अब जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप सुनते थे इधर उधर, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट में होता क्या है, ठीक है।
और फिर मार्केट यहाँ पे हायर हाई बना देती है। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो मार्केट अप ट्रेंड की इस तरह से चलती है। अब समझ लेते हैं डाउन ट्रेंड मार्केट को सबसे पहले। तो डाउन ट्रेंड मार्केट भी जैसा मैंने आपको बताया, अप ट्रेंड मार्केट एकदम सीधी नहीं जाती है और डाउन ट्रेंड मार्केट भी एकदम ऐसे सीधी लाइन की तरह नीचे नहीं गिरती है, आपने देखा भी होगा चार्ट पे, ठीक है। डाउन ट्रेंड मार्केट में क्या होता है, पहले एक लो बनता है, पहले कुछ इस तरह से मार्केट गिरती है, लो बनाती है, ठीक है। एक लो बनाया, इसको हम लोग बोल सकते हैं एल लो, ठीक है। फिर मार्केट क्या होती है, एक पुल बैक लेती है, यहाँ पे एक पुल बैक लिया मार्केट ने। अब ये जो वाला लो जो है मार्केट का, ये वाला लो बनाया है मार्केट ने। अब जब ये तोड़ के और नीचे जाती है मार्केट, कुछ इस तरह से तोड़ के नीचे गई, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको अप ट्रेंड बताया था, जब हाई तोड़ती है मार्केट और नया हाई बनाती है तो उसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। सिमिलरली जब डाउन ट्रेंड में मार्केट का लो टूटता है और एक नया लो बनता है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। कुछ इस तरह से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग लो बनाए और अगला वाला लो और नीचे बनाए तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लोअर लो, ठीक है। ये हमारा लोअर लो है और इसको क्या बोलेंगे, लोअर हाई, ठीक, ये लोअर हाई है। फिर से मार्केट एक पुल बैक लेगी, ठीक, इसी तरह डाउन ट्रेंड में चलती है, एकदम सीधी नहीं गिरती है, इसी तरह से चलती है, ठीक है। फिर मार्केट गिरेगी नीचे और एक और नया लो बना देगी, तो इसको हम लोग फिर एक बोल सकते हैं लोअर लो और इसको लोअर हाई। अब देखिए आपने, जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पे ये वाला लोअर लो स्ट्रक्चर टूटा, तो इसको क्या बोलोगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये होता है मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में। आई होप आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग समझेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर हम लोग को कब बताता है कि मार्केट अप ट्रेंड से अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है या फिर डाउन ट्रेंड से अब अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। देखिए मार्केट अगर कुछ इस तरह से अप ट्रेंड में जा रही है तो ये हमेशा तो अप ट्रेंड में जाएगी नहीं ना, मार्केट यहां से एक डाउन ट्रेंड में भी शिफ्ट होती है, ठीक है, इस तरह से डाउन ट्रेंड में भी शिफ्ट होगी। और या फिर मार्केट अगर कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में जा रही है कुछ इस तरीके से, तो हमेशा तो डाउन ट्रेंड में रहने नहीं वाली, अप ट्रेंड में जरूर शिफ्ट होगी, ठीक है। ये मार्केट का स्ट्रक्चर ही इस तरह से बना हुआ है कि मार्केट कभी भी एक साइड कभी भी कंटिन्यूअस नहीं गिर सकती, उसको पुल बैक लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए मार्केट अगर यहाँ पे अप ट्रेंड में है, कुछ इस तरह से मैंने अभी आपको बताया, मार्केट क्या करती है, हाई बनाती है, फिर इस हाई को तोड़ के एक और हाई बनाती है जिसको हायर हाई बोलते हैं, फिर तोड़ती है, फिर एक और हाई बनाती है जिसको हम लोग हायर हाई बोलते हैं। अगर मैं इसको मार्क करूं, हायर हाई, हायर हाई और हायर हाई, अप ट्रेंड का यही रूल है। और नीचे क्या बनाती है, जैसा भी आपको बताया, हायर लो और इसको भी बोलते हैं हायर लो, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर कब चेंज होगा, ये अप ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड में कब चेंज होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा। देखिए मार्केट अगर यहां से इस जगह से फिर से ऊपर जाने की बजाय, इस हाई को तोड़ने की बजाय, मार्केट क्या करता है, नीचे के हायर लो को तोड़ देता है, मतलब इस पॉइंट को तोड़ दे रहा है मार्केट, जो अप ट्रेंड का हायर लो था उसको तोड़ दे रहा है। यहां पे मार्केट अगर कुछ इस तरह से सस्टेन कर जाता है तब हमें पता चलता है कि मार्केट अब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। और इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, COCH, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो रहा है, मतलब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं COCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब मार्केट इसके बाद क्या करेगा, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेगा और फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेगा, फिर नीचे आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब मार्केट ने यहाँ पे हायर लो की जगह लोअर लो बना दिया यहाँ पे एक, ठीक है। अब मार्केट ने हायर लो की जगह यहाँ पे लोअर लो बना दिया, फिर मार्केट ने क्या किया, अगला लो, फिर मार्केट ने इस लो को तोड़ के एक और नया लो बना दिया, तो इसको लोअर लो बोलेंगे और इसको लोअर लो बोलेंगे और इसको लोअर हाई बोलेंगे और इसको लोअर हाई बोलेंगे, ठीक है। कैरेक्टर एक ही बार चेंज होगा, मार्केट जब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में हुई तो यहीं पे सिर्फ कैरेक्टर चेंज होगा, ठीक है, बार बार कैरेक्टर नहीं चेंज होगा, ठीक है। अब मान लीजिए दूसरा केस, अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा, BOS नहीं कर रहा मार्केट, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट क्या कर रहा है, इसको ब्रेक करने के बजाय कुछ इस तरीके से मार्केट क्या करता है, फिर ऊपर निकल जाता है, इस तरह से ऊपर निकल जाता है और इस हायर हाई को तोड़ देता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, COCH हो गया यहाँ पे, चौक। क्यों हुआ, क्योंकि देखिए पहले मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में थी कुछ इस तरह से, लेकिन जब मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ, यहाँ पे इसका हायर लो तोड़ा तो उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोला। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इस तरह से कंटिन्यू नहीं किया, ठीक है, इस तरह से कंटिन्यू करती तो फिर वो डाउन ट्रेंड में हो जाता, लेकिन मार्केट ने क्या किया, फिर से एक अप मूव दे दिया और इस हाई को तोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, डाउन ट्रेंड से मार्केट फिर से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गई, इसीलिए ये फिर से एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है। अब मार्केट कुछ इस तरह से कंटिन्यू हो जाएगी अप ट्रेंड में, इस तरह से हायर हाई बनाएगी। लेकिन अब देखिए मार्केट क्या करती है, अब मार्केट सपोज करिए मार्केट फिर से इस तरह नीचे आती है और इस वाले लो को तोड़ देती है, तो अब मार्केट फिर से अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में आ गई क्योंकि इसने लो तोड़ दिया ये वाला, तो हम लोग इसको भी COCH बोलेंगे, चौक बोलेंगे, COCH।
तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होती है या फिर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होती है तो वहां पे होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, COCH। और BOS क्या होता है, जब भी मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करती है और बार बार जो एक हाई बनाती है, मान लीजिए अप ट्रेंड में हाई बनाया और फिर नेक्स्ट हाई तोड़ दिया, तो उसको हम लोग BOS बोलते हैं। और डाउन ट्रेंड में भी सेम चीज होती है। अब देखिए, हम लोग ने अप ट्रेंड का समझ लिया कि अप ट्रेंड में मार्केट होती है, तो हमें कब पता चलता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में हो गई है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर को देखिए। अब हम लोग समझते हैं मार्केट मान लीजिए डाउन ट्रेंड में चल रही है कंटिन्यूअसली। अब हमें कब पता चलेगा मार्केट स्ट्रक्चर को देख के कि मार्केट अब अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। देखिए, मार्केट क्या करती है, पहले एक लो बनाती है इस तरह से, ठीक है, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेती है, फिर इस लो को तोड़ के एक और लो बनाती है, फिर सिमिलरली थोड़ा सा पुल बैक लेती है, फिर इस लो को तोड़ के एक और लो बनाती है। ठीक है, इस तरह से डाउन ट्रेंड मार्केट चलती है। हम लोग इसको बोलते हैं लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो। ठीक है, और इसको बोलते हैं लोअर हाई, लोअर हाई। ठीक है, अब मार्केट इसको तोड़ रहा है, इस वाले लो को तोड़ के नीचे जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसा मैं अभी आपको शुरू में बताया था, आपको याद होगा। ठीक है, और फिर इसको तोड़ के नीचे जा रहा है, तो इसको भी हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करती है। लेकिन आपको पता है मार्केट एक ही ट्रेंड में हमेशा नहीं रहती। अब मार्केट का ट्रेंड कब चेंज हो रहा है, ये हमें मार्केट स्ट्रक्चर देख के कब पता चलेगा, वो देखिए। अब देखिए, मार्केट क्या करती है ना, यहाँ पे पुल बैक लेती है इस तरह से, लेकिन इस लो को इस तरह से तोड़ने की बजाय मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट क्या करता है, मार्केट इस लो को तोड़ने की बजाय इस लोअर हाई को तोड़ दे रहा है, इस लोअर हाई को तोड़ दे रहा है। अब जब इस लोअर हाई को तोड़ दिया, तो अब क्या हो रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस पॉइंट को बोलते हैं, जब ये टूट जाता है और मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं COCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसी को बोला जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउन ट्रेंड में। ठीक है, अब मार्केट क्या करेगा, हल्का सा फिर ऊपर आएगा और फिर इस तरह से ऊपर जाने लगेगा। जैसा कि अभी आपने अप ट्रेंड में देखा था कि मार्केट जब ऊपर जाती है तो कैसे चलती है, ये हायर हाई बनाती है, फिर हायर हाई बनाती है, और फिर हायर हाई बनाती है, और नीचे लोअर लो की जगह हायर लो बनाना शुरू कर देती है मार्केट। ठीक है, हायर लो, हायर लो। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में किस पॉइंट पे चेंज होती है, जब मार्केट का लोअर हाई टूट जाता है, इस पॉइंट पे चेंज हो जाता है करेक्टर। अब मान लीजिए क्या होता है मार्केट में, जैसा कि मैंने अभी आपको अप ट्रेंड में बताया था। ठीक है, मार्केट क्या करती है, यहां तक तो आती है, अप ट्रेंड में शिफ्ट होती है, लेकिन मार्केट क्या करती है, जब ये वाला हाई बनाती है मार्केट और फिर पीछे मुड़ती है, मान लीजिए ये हाई बनाया मार्केट ने, अब इस हाई को निकाल नहीं पाती मार्केट। ठीक है, इस हाई को कुछ इस तरह से निकालेगी, तब ये कंटिन्यूएशन होता है अप ट्रेंड का। लेकिन इसको निकालने के बजाय मार्केट क्या करती है, इस तरफ फिर से आके इस लोअर लो को तोड़ देती है, इस लोअर लो को तोड़ के एक और नया लो बना देती है। ठीक है, फिर यहाँ पे लोअर लो बना देती है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट पहले देखिए, मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में थी कंप्लीटली शुरुआत में, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इस लोअर लो को तोड़ा और यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ये अप ट्रेंड में हो गया। तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला, अप डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में। लेकिन अप ट्रेंड में मार्केट कंटिन्यू नहीं कर पाई और मार्केट क्या करी, फिर से इस लोअर लो के नीचे आके क्लोज दे दी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो इसको भी हम लोग COCH बोल सकते हैं। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड से फिर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गई है। ठीक है, और फिर मार्केट कुछ इस तरह से लोअर लो में कंटिन्यू करती है, तो फिर ये कंटिन्यूएशन हो जाएगा। लेकिन फिर देखिए, अब यहाँ पे आई मार्केट, फिर डाउन ट्रेंड में जाने के बजाय इस तरह से क्या किया मार्केट ने, मार्केट फिर से इस तरह से ऊपर चली गई और इस वाले हाई के ऊपर निकल गई, इस वाले हाई के ऊपर निकल गई। और जब इस वाले हाई के ऊपर निकल गई, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड में आई, फिर से अप ट्रेंड में चली गई ना, मार्केट ने फिर ये वाला लो हाई तोड़ दिया, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं COCH। तो मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जिसको आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये होता है मार्केट का स्ट्रक्चर। मार्केट इसी तरह से काम करता है और आपको यही इंडिकेशन मिलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को देखे कि क्या मार्केट डाउन ट्रेंड से अब अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं देखूं मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, अब मुझे कब पता चला ये अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, जब मार्केट ने इस लोअर हाई को ऊपर निकाल दिया। यहाँ पे मुझे पता चला कि ये अब अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। लेकिन मार्केट ने क्या किया, हायर हाई पैटर्न कंटिन्यू ना करते हुए फिर से एक लो बना दिया। ठीक है, तो मुझे क्या पता चला, मार्केट अप ट्रेंड में तो शिफ्ट हुआ, लेकिन अप ट्रेंड को सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से नीचे आ गया। तो इसलिए फिर से मार्केट का कैरेक्टर चेंज होके डाउन ट्रेंड हो गया। तो यही होता है COCH मार्केट में, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब बात करते हैं कि आप क्या गलतियां करते हो जब आप बिना मार्केट स्ट्रक्चर देखे ट्रेड लेते हो। ठीक है, देखिए पहली गलती क्या होती है, मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस खींचा हुआ है। ठीक है, मार्केट में एक रेजिस्टेंस बना है और मार्केट कुछ इस तरह से अप ट्रेंड में जा रही है, जैसा भी आपने सीखा है, हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जा रही है। ठीक है, अब आपने क्या किया ना, जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है,
यहाँ रेड कैंडल बनती है और इसको देखते ही क्या करते हो ना, यहाँ पे सेल का ट्रेड मार देते हो। भाई आपने ट्रेडिंग गलत तरीके से सीखी है अभी तक। ऐसे नहीं ट्रेड किया जाता कि आप डायरेक्ट रेजिस्टेंस पे अपना सेल का ट्रेड प्लान कर लो। ना मार्केट स्ट्रक्चर देखा कि मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बनना है, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, बस रेजिस्टेंस देख के यहाँ पे एंट्री मार दी। यही सबसे बड़ी गलती है। इसीलिए आपको मार्केट का स्ट्रक्चर सबसे पहले समझना चाहिए। देखिए मार्केट यहाँ पे अभी भी कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पे हायर हाइज बनते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। मार्केट में हायर हाइज बनते हुए चले जा रहे हैं इस तरह से। अब मैंने क्या बताया था, जब तक मार्केट क्या करती है, यहाँ नीचे हायर लोज बना रही है मार्केट, हायर लोज, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड कब चेंज होता है, जब मार्केट हायर लो को ब्रेक कर देता है। अप ट्रेंड में अगर मार्केट हायर लो को ब्रेक कर देता है ना, तब मार्केट का ट्रेंड चेंज होने लगता है। मतलब इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब जब मार्केट एक पुल बैक लेके नीचे आता है और इस लो को तोड़ता है, ठीक है, इस लो को, जो लो इसने बनाया था यहाँ पे, अब जब अगला लो बनेगा तो ये लोअर लो कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी एंट्री प्लान करनी रहती है डाउन साइड की, क्योंकि अब यहाँ पे पूरी तरह कंफर्म हो चुका है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हुआ है। आप लोग क्या करते हो, सिर्फ एक कैंडल को देख के यहाँ पे सेल का ट्रेड एंट्री मार देते हो, ठीक है। और फिर क्या करता है मार्केट नीचे जाने के बजाय एक ऊपर की कैंडल बनाता है, सीधा आपका स्टॉप लॉस हिट, और आप सोचते हो मार्केट अभी और कितना ऊपर जाएगा। और ये इसी वजह से होता है क्योंकि अभी तक आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब दूसरी जो गलती करते हो वो ये है कि आप ना मार्केट स्ट्रक्चर अगर देखते भी हो तो क्या करते हो, 1 मिनट या 5 मिनट के इस चार्ट में देख लेते हो कि मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से चल रहा है, ठीक है। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में नहीं देखते हो, जैसे 1 घंटा 4 घंटा। इसीलिए आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। इसीलिए अगर आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस अभी तक नहीं आता तो इस वीडियो को जरूर क्लिक करके देखना और फिर से इस वीडियो को देखना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा मार्केट का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब तीसरी गलती आप लोग क्या करते हो कि लिक्विडिटी नहीं समझते हो क्या होती है, ठीक है। मान लीजिए अब जिन लोगों को पता है मार्केट स्ट्रक्चर, वो ट्रेड भी करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को, लेकिन वो गलती क्या कर देते हैं, मान लीजिए मार्केट इस तरह से हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है। हायर हाइज बना रहा है, हायर हाइज बना रहा है, हायर हाइज बना रहा है, और यहाँ भी हायर हाइज बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हायर लो, ठीक है। अब आप लोग ने ये सीखा है ना मार्केट स्ट्रक्चर में कि जब भी ये हायर लो ब्रेक होता है तो मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट होने लगता है, ठीक है। तो बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, जैसे ही मार्केट यहाँ पे इस रेंज के नीचे, हायर लो के नीचे क्लोज दे देता है, यहाँ पे तुरंत अपना ट्रेड बना लेते हैं, इस जगह पे अपना ट्रेड प्लान कर लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। कई बार क्या होता है ना, मार्केट एक कैंडल नीचे क्लोज कर दी और अगली कैंडल में फिर से ऊपर, फिर से इस तरह से एक नया हाई। अब ये क्या होती है, एक तरह की लिक्विडिटी स्वीप करता है मार्केट, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर अपनी एंट्री बनाते हैं जहां पे हायर लोज होते हैं, उसके नीचे स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं, ठीक है। सारे रिटेलरों के स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं। मार्केट एक बार इस हायर लो को हिट करता है नीचे की तरफ, सारे स्टॉप लॉस साफ करता है और उसके बाद एक अप मूव देता है। तो इस तरह से आपको लिक्विडिटी का भी ज्ञान होना चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर के साथ। अगर आपको लिक्विडिटी का बिल्कुल भी अता पता नहीं तो इस वीडियो पे क्लिक करके जरूर देख लेना। तो आई होप अब आपको मार्केट स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको देखना है। और अगर आपको लिक्विडिटी नहीं आता तो इस वीडियो को जरूर क्लिक करके देखना, और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं आता तो इस वीडियो को जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।